अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत अपने तमाम चैनल्स जिन पे हमारी नशरियात बराह रास्त जा रही है, चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। जीत रहे पाकिस्तान कहाँ पर, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का कौन सा टैलेंट ऐसा आ रहा है कि जिस पर हम बहस करें, जिस पर हम बात करें। हमने तीन तीन चैनल्स हमारे इस नशरियात को नशर कर रहे हैं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं कोई एक प्लेयर पाकिस्तान से कोई ऐसा नया सामने आए कि जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए। ये इमर्जिंग टैलेंट इस फ्रेंचाइज ने उठाया था और इसकी कैपेबिलिटी ये दिखाई दे रही है। ऐसा अब तक तो हमें देखने को नहीं मिला है। असल बात यही है कि इस तरह की लीग्स का मकसद अपने टैलेंट को सामने लाना होता है, प्रेशर क्रिकेट में उसको मौका देना होता है। लेकिन ऐसा मैंने फिर कहा कि टैलेंट दिखाई नहीं दिया। ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त PSL में दिखाई नहीं दे रही। आज मैं स्टेडियम में भी मौजूद था जहाँ से हम ये शो कर रहे हैं। यहाँ से कोई 10 मिनट की वॉक होगी नेशनल स्टेडियम कराची, और मैं शायकीन की तादाद देख कर भी अफसोस ही हुआ। दो ऐसी टीमें मद्दे मुकाबिल थी, एक के साथ कराची का नाम जुड़ा हुआ था, दूसरी टीम में कराची का एलिमेंट बहुत पाया जाता है, सरफराज, मोइन साहब, नदीम उमर साहब, लेकिन क्राउड इतना ज़्यादा मौजूद नहीं था। अच्छा, कुछ लोग अगर रह गए थे बाहर तो उनके पास टिकट्स नहीं थे, वो बेचारे कोशिशें कर रहे थे। टिकट हैरानकुन तौर पर जब मैंने जानने की कोशिश की, कुछ दो लोग बाहर रह गए थे, PCB के मीडिया डिपार्टमेंट के पास भी नहीं थे। जब मैंने उनसे जाना तो उनके पास भी टिकट नहीं थी। तो मकसद है, टिकट तो सबको दे दिए हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है कि लोग नहीं पहुंच पा रहे नेशनल स्टेडियम कराची। ये छोटा सा लम्हा फिक्रिया है। कराची बहुत बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो कराची का कोई पाकिस्तान का शहर मुकाबला नहीं करता, लेकिन कराची में क्राउड नहीं आ रहा, कराची का स्टेडियम नहीं भर पा रहा है। इस पर ज़रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अरबाब इख्तियार को आज सलमान नसीर साहब भी से भी मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी, जो इस वक्त चेयरमैन है, CEO हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग के और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। वो भी ये कह रहे थे कि ये थोड़ा सा हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा। खैर, कल के गैप के बाद आज पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इस वक्त कराची किंग्स के खिलाफ मुश्किलात में, 5 विकेटें गंवा दी हैं उन्होंने। अभी 50 रन भी बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। 175 रन पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद स्कोर किए थे कराची किंग्स ने 7 विकेटों के नुकसान पर। 70 रन जेम्स विंस 47 बॉल्स पे। जेम्स विंस की फॉर्म जो है वो चल रही है और इसीलिए वो इस वक्त लैडर पे भी टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस में उनका खासा रोल चल रहा है। कई कई चेंजेस हमें आज देखी हमने टीमों के अंदर। 3 चेंजेस हमने देखी कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर के जब अली माजिद खेले, आज शॉन एबट खेले और उनके साथ ख्वाजा नाफे को मौका दिया गया। जो खिलाड़ी नहीं खेल सके उसमें उस्मान तारिक भी शामिल हैं जिनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो गया। उसके अलावा शुएब मलिक पे बहुत डिस्कशन हुई, वो भी आज मैच का हिस्सा नहीं थे। और अकील हुसैन वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर भी जो है वो मैच का हिस्सा नहीं थे। इसी तरह 4 चेंजेस की हम देखते हैं तो 4 चेंजेस हमें देखने को मिली कराची की टीम की जानिब से। कराची ने शान मसूद भी आज मैच का हिस्सा नहीं थे, जो बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि शान क्यों नहीं खेले। अरफात मिनास, एडम मिल्न और फवाद अली, ये चारों नहीं खेले। इनके बरक्स रियाजुल्लाह, आमिर जमाल आज खेलते हुए दिखाई दिए। मोहम्मद नबी और मीर हमजा को भी आज मौका दिया। तो टीमों ने चेंजेस की। कराची को भी शिकस्त हुई थी, कोयटा को भी शिकस्त हुई थी और इस वक्त भी कोयटा की टीम मुश्किलात से 2-4 दिखाई दे रही है। हम बात करेंगे परफॉर्मेंसेस के ऊपर। आज हमने सऊद शकील को बॉलिंग करते हुए देखा, उन्होंने सिफर्ट की विकेट भी हासिल की और मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा इकॉनमी अगर देखी जाए तो हमें सऊद की बेहतर दिखाई दी, जिन्होंने 3 ओवर में 6.66 के इकॉनमी से एक आउट भी किया। बेहतर बॉलिंग दिखाई दी। सऊद शकील ये ऑप्शन खासा अरसा टीम के साथ रहे थे। हमने बाकी बॉलर्स को ट्राई करते हुए देखा, आगा सलमान को हमने ट्राई करते हुए देखा, हमने फवाद आलम को भी ट्राई होते हुए देखा था, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे गो के वो भी बैटर थे। लेकिन सऊद शकील को बॉलिंग नहीं कराई गई, हालांकि जिस जगह पे आज वो बॉलिंग कर रहे थे एक उनमें पोटेंशियल ज़रूर दिखाई दिया था और बड़ी रिदम के साथ वो बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुश्किलात से 2-4 है। थोड़ा सा अगर मैं बात करता हूँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हवाले से या भारत से कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर आ रही होती है कि जो डिस्कस का सबब बने। अभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के जो असिस्टेंट कोच हैं संजय बांगर, उनको बाहर कर दिया है, उनको हटा दिया और उसका
रिजल्ट उनकी साहबजादी बनी है या साहबजादे बने, ये समझ में नहीं आया कि उनके उनके जो साहबजादे थे आर्यन, उन्होंने गुज़श्ता साल अपनी जिन्स चेंज करा ली और अब वो आर्या बन चुकी हैं। और उन्होंने ये बात कही कि इंडियन क्रिकेटर्स बहुत सारे जो है ना वो इस तरीके के मैसेजेस उन्हें करते हैं, तस्वीर भी अजीब अजीब सी उनको भेज रहे होते। कहते जब मैं लड़का था तो फिर उस वक्त कोई करीब बैठ के बात भी नहीं करता था, तो ऐसी सूरत हाल भी वहाँ पर एक मरतबा फिर इंडियन क्रिकेटर्स डिस्कस हुए हैं और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने संजय बंगर को भी बाहर कर दिया और उन्होंने भी ये इंटरव्यू बरतानिया में बैठ कर दिया। उन्होंने तो खैर इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की जो शायद हम टेलीविज़न पे नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा बेनकाब किया है कि वो किस अंदाज की पिक्चर्स अपनी भेज रहे हैं, कोई मैसेजेस जिस तरीके के भेज रहे हैं, तो वो लाजमी तौर पे मेरे ख्याल है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, उनकी क्रिकेट आजकल बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई हुई है, इस जानिब भी नज़रसानी रखनी चाहिए। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग पर डिफरेंट इश्यूज़ को आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। शान मसूद क्यों नहीं खेले इस टीम की जानिब से, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें जानेंगे हम। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, ज़बरदस्त किस्म की इनकी नॉलेज क्रिकेट के हवाले से शुएब हबीब भाई। थैंक यू शुएब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त बॉलर रहे, नॉक किया इन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे पे आतिफ मकबूल अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर 1 2 3 साजिद खान भाई, जबकि हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ये वेटरन्स क्रिकेट भी खेल रहे हैं, क्रिकेट से बड़ा गहरा लगाव है और दिल की बात करते हैं, मसरूर सुल्तानी भाई। थैंक यू वेरी मच मसरूर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खासी चेंजेस देखने को मिली आज। साजिद भाई, आपको जाना है आप ह्यूस्टन अमेरिका में मौजूद हैं, आपकी जुमे की नमाज का वक्त होने वाला है, आज मैच में खासी चेंजेस देखने को मिली। साजिद भाई, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, खासी चेंजेस आज की दोनों टीमों ने, कोयटा ने 3 चेंज किए और 4 चेंज हमने देखे कराची किंग्स की जानिब से। शान मसूद भी नहीं थे, शुएब मलिक भी नहीं थे। साजिद भाई, 6 आउट हुआ। साजिद भाई को मेरे ख्याल आवाज़ नहीं जा रही है, हम दोबारा। शुएब भाई, चेंजेस किए आज टीमों ने, चेंजेस के साथ मैदान में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। चेंजिंग हुई है, एक टीम के कप्तान को तो यही नहीं पता था कि मेरी टीम में कौन कौन खेल रहा है। जब एक कप्तान को नहीं पता होगा कि मेरी टीम में क्या चेंज ज़रूर हुई है और कौन खेल रहा है, तो क्या गेम प्लान बनाया होगा, ये चीज़। अच्छा, फिर सबसे दूसरी चीज़ ये, मैंने तो जब ये कोयटा पे डिस्कस हो रहा था तो मैंने तो शुएब मलिक के लिए उस वक्त भी बोला था, तो हमारे ही साथ हमारे प्रोग्राम में बैठने वाले ने तो ये बोला था कि शुएब मलिक इस मैच में मैन ऑफ द मैच होगा, तो वो तो मुझे खेलता हुआ भी नज़र नहीं आया। और जहाँ तक ये जैसे आपने शान मसूद वगैरह की, मैं बिल्कुल इनको तो खिला, अब देखें ना, अभी आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि हमारे पास यंगस्टर नया टैलेंट नज़र नहीं आया। जब ये शान मसूद वगैरह T20 वगैरह नहीं खेलते तो इन्हें किस बात पे खिलाया जाता है। सही ड्रॉप करा। जैसे अब ये है आपका सऊद शकील है, सऊद शकील को आपने किस बात पे कप्तान बना दिया, वो T20 खेलता नहीं है, फिर आप ओपन भेज रहे हैं, तो किस बात पे, यानी आपके प्लान यही है कि यही लोग टीम में घुसे रहें। अब अभी आपने बात बोली जैसे टैलेंट, या ये जैसे साहबजादा फरहान है, चले फिलहाल वो है, क्या वो टैलेंट नज़र नहीं आ रहा, ये टैलेंट नज़र नहीं आया, सुफियान मुकीम टैलेंट नज़र नहीं आया, ये टैलेंट है इस तरह की बहुत सारे हैं। आप उनको जो चांस देंगे तो नजर आएंगे ना। फ़हीम अशरफ एक ओवर 17 रन, 17 ही दिए ना, और आपको पता है 17 रन की 15 रन की कितनी वैल्यू होती है, तो ये कहाँ से टैलेंट आ जाएगा। अब कराची का आपने कप्तान किसको बनाया हुआ है, वार्नर, वो क्या ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है या वो क्या खेल रहा है। आप इस तरीके से लाएंगे, आप अपनी लीग को, अपने प्लेयरों को सब खुद ज़ाया कर रहे हैं। अब शुएब मलिक 2 मैच खेल गए, अब ये जैसे फ़हीम अशरफ है, फ़हीम अशरफ भी 30-35 रन कर जाएगा, फिर ये चांस बना लेगा। तो ऐसे नहीं होता भाईजान, ऐसे क्रिकेट नहीं होती। मैंने तो क्या बोला था कि इस मैच में खेलेगा ही नहीं,
या इसी स्टूडियो में इसी प्रोग्राम में बात हुई थी ना। खेलेगा नहीं। हाँ, मैंने कहा, मैंने तो बोला था वो खेलेगा भी नहीं। तो यही मेरा कहने का मकसद है, जब हम ही लोग सही चीजें नहीं बोलेंगे, पॉइंट आउट नहीं करेंगे, अदरवाइज आप किसी औरों से उम्मीद नहीं रखें। हर चैनल पे इन्हीं लोगों के आदमी बैठे हुए हैं, आप उठा के देख लें। और हमारे को तो नसीम में फौरन फाउल की सीटी मार देता है। सलमी उल्ला, कलीम उल्ला नहीं खेलते, वो तो बगैर गोलकीपरों के खेलते हैं, एक दूसरे की तारीफें करते हैं। और जैसे कल भी 90s के क्रिकेटर की बात हो रही थी, ये 90s के क्रिकेटर कोई वो नहीं है, ये मेरे ख्याल में 94 उसमें 90s क्रिकेटर में तो माजिद खान वगैरह, आसिफ इकबाल वगैरह, ये लोग भी आते हैं। तो ये भाई एक सारा 90s के क्रिकेटर में सर। अच्छा 90s तो फिर आप पूरी दिहाई की बात कर रहे हैं। हाँ, ये लोग बात करते हैं 90 से लेके 2000 तक की। ये हाँ, तो मोस्टली उसमें बात वो भी ये आ गया करते है ना। हैं। हाँ, ये बात करते हैं 1990 से लेके सन 2000 तक की, ये 10 साल की बात करते हैं। बिल्कुल, तो मैं यही कह तो रहा हूँ इसमें ना, माजिद खान, आसिफ उसमें इकबाल नहीं आते कैसे आएंगे? 90s के प्लेयरों में सर 90 तक तो 80 टू 90 तक। हाँ सर, ये बात जो बात करते हैं वो करते अच्छा, हैं चलें, हाँ, हो सकता है मैं 90 गलत से कह 2000 रहा हूँ। तक। हाँ, नहीं, कह रहे हैं आप गलत ना। हाँ हाँ, तो मैं मान रहा हूँ। अच्छा, चलिए, ओके। मान रहा हूँ, और तुम्हें तो नंबर मिल गए, तुम्हारी रेटिंग भी बढ़ जी, गई। जी, बताइए, और बताइए। ये जो सवाल ये है कि टैलेंट नजर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, और यार आप लोग क्रिकेट की जान छोड़े हैं। इस पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना तबाह कर दिया। रहा सवाल इन्हें अब नजर आ रहा है। मेरे एक प्रोग्राम उठा के देख ले, मैंने क्या बोला, कब बोला कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उस गहराई में चली गई है जहां ढूंढना। लेकिन क्या वो बड़े नाम है उनके, अपने वो हैं, अपने सारे पंटर्स हैं, सारे उनके अपने प्रोग्रामों में बैठे हैं। अगर आप इनसे सोचते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छाई की तरफ चली जाएगी, और सबसे बड़ी बर्बादी तो ये है, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट, इससे कहां से आपको प्लेयर मिलेगा, और कौन सा प्लेयर मिल रहा है? आप देख ले, अब ये कहा जा रहा है कि कराची में देखने नहीं आ रहे हो। कराची के लोग अक्लमंद लोग हैं, वो ये क्रिकेट देखेंगे, वो क्या देखेंगे? बिल्कुल सही है। और कराची का कौन सा प्लेयर खेल रहा है? तो ये इतना ही कहूंगा, बाकी आगे कोई और सवाल। नहीं, शुएब भाई ने बहुत सारी जायज़ बातें की हैं और बहुत अंदर से शुएब भाई ने बात की है बहुत सारी। लेकिन मैं भी शुएब भाई से क्रॉस क्वेश्चन इस पे आगे जाके करूंगा। पहले आपकी राय लेना चाहता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे सऊद शकील नहीं तो फिर कप्तान कौन? अगर उसमें पोटेंशियल है तो शो करके दिखाए। आप पिछली लीग में भी किया, और इनके अलावा कप्तान किसको लगाते? सरफराज भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल में शुएब भाई की राय बिल्कुल सही है, जितनी भी उन्होंने बात की है। आतिफ, ये जो चेंजेस के साथ मैदान में उतरे, ये किस तरह देखा? और ये मैच तो क्वेटा बहुत कोलैप्स करा है। जी बिल्कुल, मैं तो आपको कल ही कहा था कि कराची के चांसेस हैं मैच जीतने के, जिस तरह की वो टीम सिचुएशन लग रही थी, क्योंकि लास्ट मैच वो हारे हुए थे। तो अब वो लाजमी एक टीम जब हार के आती है तो जीतने की कोशिश करती है। तो दोनों भाई ऐसे बहुत जोर से थे। बच्चा है ये बच्चा, इसको क्या बोलूं, इसी ने बोला हुआ है अभी मैच है, क्रिकेट है, हो सकता है बेहतरी आ जाए। इसी ने बोला है कि यही कोयटा वो खेलेगी। ऑब्वियसली अभी तो बहुत मैच पड़े हैं, हम इस मैच की बात कर रहे हैं, इस मैच की बात कर रहे हैं। वही बात कह रहा हूँ मैं, इस बात पे हंसी आई। नहीं, मेरा मकसद देखें, वो एक टीम को फाइनल में लाना वो एक है। अभी देखें, मैंने आपसे कहा था बीच प्रोग्राम में आपने हर बात सही बोली है, आपकी हर बात ट्रू है। देखें, बात ये है शुभ भाई, अपना अपना मौकिफ होता है। मैंने एक बात की कि यार आपके मौकिफ को गलत नहीं कह रहा। क्या तुम क्या डी के बाहर ही खेलते रहोगे कि थोड़ा अंदर आके भी खेलो? क्या जी, मैं आपके मौकिफ को थोड़ी गलत कह रहा हूँ। नहीं, आई मीन देखिए, डी के बाहर से गोल नहीं होता, ये याद रखिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जैसे शुभ भाई ने कहा कि ये 90s के प्लेयरों की बात हुई कि जो 90s के प्लेयर हैं वही सारे चैनल पे बैठे हैं। तो बैठे में मैंने इन्हीं के बारे में बोला था कि जो सारे चैनल पे बैठ के बातें कर रहे हैं, ये वही लॉबी है। अब इन्हीं लॉबी को आप कह रहे हैं कि यार ये वो लॉबी है कि इनको नहीं होना चाहिए। तो ये मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, मैंने डायरेक्टली बोला कि यार ये लोग नहीं होने चाहिए। और चैनलों पे नाम लिया मैंने, जो 90s के प्लेयर सारे हैं नाम लो फिर। अरे नाम बॉस, तो मैंने नहीं, आप मेरे पे अटैक कर रहे हो कि मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट मैंने तो सारे नाम लिए। आपने ये कहा ना चैनलों पे बैठे हैं, तो वही लोग तो चैनलों पे माजिद खान थोड़ी बैठा हुआ है, माजिद खान थोड़ी बैठे हुए हैं। और नाम जितने अभी मैं उनका नाम ले रहा हूँ जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जैसे उन्होंने वसीम अकरम का नाम लिया। और नहीं, क्या नहीं, मैंने सारे नाम लिए यार। नाम नहीं लिए थे आपने भी। नाम नहीं लिया। चलो आप प्रोग्राम आपने चैनल चलो आप ले लो, मैंने नाम नहीं लिए, प्लीज आप नाम नहीं, इन्होंने वैसे वो मुश्ताक वगैरह नहीं, ये जरा नाम दे दे। मैंने नहीं लिए, मैंने नहीं। बॉल नहीं खराब कर देगा दोबारा। नहीं, कोई मार। अब आप नाम लिए, मैंने नहीं लिए। जी बिल्कुल। मैं तो कल भी मैंने बात बोली कि जितने बातें सारी बोली, अब नाम ले दें। सर मुझे बात करने देंगे, मैं आपकी बारी में बोल रहा हूँ शुभ भाई।
तो फिर मुझे बोलने तो दें, आप बोलने का मौका तो दें। आपने कह दिया ना कि ये नाम नहीं ले अब रहे, जो तो मैं- नसीम भाई आपके साथ कर रहे हैं, आप वो मेरे साथ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ इनके साथ, आप यानी कि मेरे पे वो क्या कह रहे हैं छेड़ भाई? और नहीं, मैं क्या करता हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं वो। अच्छा, बड़ी अच्छी बात बोली। अभी 2 दिन तो छेड़ और छाड़ चला था ना, अब चलेगा क्या चलेगा, अब चलेगा हक सच और हम एजेंडा। हक सच ही करते हैं, एजेंडे पे आप बात करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। बोला एजेंडे पे, मैं शुएब भाई एजेंडे एजेंडे पे बात करते हैं। हाँ, मेरे अपने शुएब भाई ने एजेंडे बोला होते हैं, अपना मेरे इनका अपने एजेंडे। शुएब भाई, शुएब एजेंडे भाई का ने- लफ्ज अच्छा नहीं लगता। हाँ, देखिए नहीं, आप मैं- ही बोले मेरी अपनी राय है, एजेंडा लफ्ज जो है ना, What do you mean by एजेंडे का मतलब समझते हो? ये तो अब मॉडर्न वो आ गया। हाँ, लेकिन वो एजेंडा एजेंडे जरा का मतलब ये होता है कि मेरे पास नीचे फहरिस्त है, हाँ। ये है। हाँ, ये तो आप मॉडर्न बोले मतलब मेरी आ गया। राय है। हाँ। हाँ, एजेंडा नहीं, बड़ा मैं अजीब अपने- सा लगता है। लोग मैं- कहते हैं ये आप देखिए, अपना मैं एजेंडा एक- कर रहे हैं। एक मैं चचा आदमी हूँ, मैं पुराने टाइम का आदमी हूँ, मैं पुरानी लैंग्वेज यूज करता हूँ। चले देखिए, एजेंडा बात है ये कि शुएब भाई। चेंजिंग जो है वो करनी चाहिए। अब जिस तरह आज का मैच था, मैं समझता हूँ कि उनके पास कोयटा के पास 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर, 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, क्योंकि सऊद शकील है बीच में, फिर फहीम अशरफ है और रॉयली रूसो है। तो अकील हुसैन को जैसे उन्होंने बिठाया तो बिल्कुल राइट उनका डिसीजन था कि यार इनको बिठाना चाहिए। और लास्ट मैच में परफॉर्मेंस भी इतनी खास नहीं थी। देखें तो क्रिकेट अकील हुसैन को अगर उन्होंने बिठाया तो नहीं, अकील देखें- हुसैन तो है ही कोयटा का। जो 3 आप प्लेयर बता रहे हैं जिनकी वजह से बिठाया है, वो तीनों उसी के टीम के हैं, कोयटा के। कोयटा के हैं। तो आई मीन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो भी लड़का परफॉर्म करता है, चाहे वो फॉरनर हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो डोमेस्टिक का हो, आप उसको खिलाना चाहिए। अब जैसे शान मसूद इस मैच में नहीं खेला, तो शुएब भाई ने बिल्कुल सही बात बोली कि वो T20 के जब प्लेयर नहीं है, आप उसको स्क्वाड में नहीं रखते, तो ऐसे प्लेयर्स को आप क्यों सिलेक्ट करते हैं? शोएब मलिक की जैसे ये बात करते हैं समटाइम, और कई ऐसे प्लेयर हैं हर टीम में, एक दो प्लेयर ऐसे हैं, जैसे लाहौर में आसिफ आफरीदी है, वो मेरे साथ का प्लेयर है, वो आज भी टीम में PSL खेल रहा है। तो यानी कि इस तरह के कई ऐसे आपने 8 केसेस हैं। टीमें बनानी है, 11 लड़के तो नहीं बनाने हैं आपने 6 टीमें बनानी है। 6 टीमों के 20 लड़के चाहिए आपके पास। नसीम भाई देखें, मेरा कहने का मकसद देखें आतिफ, ये अब मैं बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वहाँ फ्रेंचाइज जो इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, वो जीतने के लिए आई हैं। अगर शुएब मलिक को टीम में डाला था तो वो जीतने के लिए डाला था कि भाई वो प्लेयर ऐसा है कि अगर बारी भी ले सकता है अगर मुश्किल आ गई, बिल्कुल। लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर सका। और मैं शुएब भाई की इस बात से तो मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि मेंटोर को नहीं होना चाहिए ग्राउंड के अंदर। जी बिल्कुल। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसाल कायम की ना। अभी आप देखेंगे चैंपियंस T20 कप हुआ है, उसमें शुएब मलिक खेल रहे थे, तो उसमें वो रोकते तो मैन ऑफ द मैच बने 2 मैचों के, वहां नहीं रोका वहां पीसीबी ने। रोक तो सकते थे। फ्रेंचाइज को हम रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीसीबी का कसूर है ना बॉस, कि आपको जब एक मेंटोर सेलेक्ट कर दिया तो आपका क्या काम है? आप टीम के साथ खेल रहे हैं, आपका खेलना बनता नहीं, या हम तो फिर फ्रेंचाइज को जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, हम उसको कह रहे हैं आपने शुएब मलिक क्यों खिला लिया? भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अपने जिसका काम टैलेंट बनाना है, जिसका काम टैलेंट निकालना है, वो जो अपना प्रीमियर T20 टूर्नामेंट हो रहा है जिसको वो कहते हैं चैंपियंस कप, उसमें शुएब मलिक खेल रहे हैं। तो शुएब मलिक अगर यहाँ खेल रहे हैं तो क्या है? तो सर पीसीबी यहाँ खेल रहे हैं तो क्या है, शुएब मलिक को पैसे मिल रहे हैं, उसने आगे से जैक लगाया हुआ है कि मुझे टीम में ये डाल रहे हैं, आपको आप किसी किस्म का एतराज नहीं कीजिएगा, खेल रहे हैं वो मैच। हाँ तो मसरूर भाई आतिफ एक सेकेंड आता, साजिद भाई जरा थोड़ी राय तो दें। ये जो अभी डिस्कशन चल रही है इस पे जरा हमें बताएं ना। वालेकुम सलाम। देखने का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पसंद करने का शुक्रिया। बहुत देर से नसीम भाई के ख्याल में 25 दिन से आपने यार सबसे पहले तो आपसे बात की थी साजिद भाई, सबसे पहले आपसे बात की थी, आपकी लाइन नहीं मिल पाई थी। बादाम खाए नसीम भाई, साजिद भाई फिर जरा प्रोग्राम भी देख लीजिएगा, फिर बादाम भिजवा भी दीजिएगा मुझे अमेरिका से, वहां के अच्छे होते हैं। नसीम भाई देखिए बात ही हो रही है। जी साजिद भाई। देखिए कराची और कोयटा के मैच की बात की जा रही है। आज की जो पिच है ना थोड़ी डिफरेंट पिच है, और कोयटा यकीनी तौर पर कराची ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे, और 4 फास्ट बॉलर की बात की जाए 175 रन जो कराची ने बनाए ना, तो यकीनी तौर पर नबी को क्रेडिट देना पड़ेगा, इनका ओवरसीज प्लेयर को क्रेडिट देना। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। जब सऊद शकील बॉल कर सकते हैं, सऊद शकील कहां से बॉलर है पहले तो ये मुझे बताइए। सऊद शकील जो विकेट हासिल कर सकते हैं, उसके बाद पिच रीड नहीं कर सकते, अटैकिंग नहीं कर सकते, तो ये नजमिया फिक्रिया है। और नजमिया फिक्रिया जब होता है जब आपके पास मौका मिलता है, जब आपको टारगेट बनाना पड़ता है। हमने कल बात की थी, मीर हमजा ने अपना इनपुट डाला है, 6 रन देके विकेट हासिल के लिए स्विंग भी मिलना था, उसने इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की, इन फॉर्म बैट्समैन को आउट किया। तो मीर हमजा को यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की। तो बात सिंपल सी है, सऊद शकील यकीनी तौर पर कोयटा के और कराची इन पिच पे बेइंतहा रन बना चुके हैं। मैं ये समझता हूँ
कोयटे की जो टीम की बैकफायर होना है, उनको पिच पे खड़ा होना नहीं आता, स्कोर बोर्ड को लेके चल के नहीं आ रहा, तो कोयटा यकीनी तौर पर उसके बाद अब पिंडी में चल जाएगी, सारे मैच अब पिंडी में खेल रहे हैं। ये कराची होम टाउन में, कराची में कोयटा को आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलना चाहिए थी, और कोयटा की यकीनी तौर पर जो टीम यकीनी तौर पर आगे जाके चेंज होगी, जो बहुत ज्यादा मेरे अपने जराए साजिद भाई इस थिंक टैंक की, साजिद भाई मैं अगर थिंक टैंक की बात करूं, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स का बैठा है, सारी जिंदगी कराची के इस ग्राउंड में इस पिच पे खेले हुए, मोइन खान, सरफराज अहमद, सऊद शकील, आप जिसका नाम लेंगे, नदीम उमर साहब का अपना बहुत एक्सपीरियंस, वो इस रीजन के प्रेसिडेंट है। पिच नहीं समझ पाना, कंडीशन को नहीं समझ पाना, ये जरा के वो पिंडी की पिच समझ के खेल रहे थे। मेरे ख्याल इस पिच को तो यही लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे बजाय इसके जो बाकी फॉरेन कोचेज आए हुए कराची किंग्स के। देखिए नसीबे बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दो विकेट जो 87 थे, 187 रन बना इसी नेशनल स्टेडियम कराची 181 यस। जब सर से वसीम बात कर, हाँ 18 सर दो विकेट ने वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, रेड बॉल से वर्ल्ड कप होता था। मगर बहुत प्यारी बात की, मोइन की बात करूं, सरफराज की बात करूं, सऊद शकील की बात करूं, नदीम उमर की बात करूं, हसन की बात करूं, ये यकीन माने बड़े नाम है, इन्होंने कोयटा को खड़ा करने में बड़ा अहम रोल, बड़े कारकर्दी ग्राउंड ने, कप्तान ने, खिलाड़ियों ने करनी है। आमिर बाद में पहला बॉल तो बहुत अच्छा करती है, पहला बॉल तो बहुत, दूसरे स्पेल ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की जिस तरह की इनको करना चाहिए। मगर दूसरी बार हम एक बात कहते हैं ना, चैनल पे बॉलिंग करने नहीं आती, चैनल पे बॉलिंग नहीं की, तो ये कोयटा को, मेरे हिसाब से कोयटा को 150 रन पे पकड़ लेना चाहिए। नबी में आके जो शॉट मारे हैं, जो चौके मारे हैं, तो वो निकाल के लेके, ओवरसीज प्लेयर निकाल के लेके कराची के, तो यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा कराची के जो दो बैट्समैन थे आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके। मगर यहाँ पर आमिर ने उस तरह की बॉलिंग नहीं करी जिस तरह की आमिर की तवक्को थी। आमिर, आपको याद है, यही पाकिस्तान सुपर लीग में 5वां एडिशन में मेडिन ओवर किया था, जो कराची जो चैंपियन बनी है, इससे मैं सकता हूँ। तो ये लोग बड़े बॉलर है, फिर जिस तरह की अगर ये लोग चैनल पे बॉलिंग नहीं करेंगे, फिर जहां को कप्तान की जहां तक बात की जा रही है, सऊद शकील प्लेयर अच्छा है, उससे स्टेप डाउन करके चौका तो मार लिया है, मगर चौका मारने के साथ मैन ऑफ द कराची जब बनता है, मैच विनिंग खेले ना, पिच पे खड़े हो, और सऊद शकील के लिए कोई अच्छा मौका जब होता है, वन मैन शो, वो बॉल बैट पे भी आ रही है, चौका भी मार रहे हैं, फुटबॉल भी आप सही जा रहे हैं, तो आपको मैच फिनिश करना चाहिए। खैर फिनिश तो छोड़े, अभी तो आधे रन भी नहीं हुए, अभी तो वो अपने ही रन कुछ कर लेते, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। ये वैसे ये देखिए ना, दो नाम अगर मैं लूं, मोइन खान और साथ में सरफराज अहमद, ये वो हैं कि फॉर्मर कैप्टन है इस मुल्क के, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के डगआउट में बैठे हुए। पिच ना समझना, कंडीशन का ना पता होना, इन दो आदमियों से तो मेरे ख्याल चले, सऊद शकील अभी छोटे मान लेते हैं, लेकिन ये तो दो एक्सेप्शनल है कराची की, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं। नहीं, बिल्कुल उनको इस पिच का बिल्कुल पता होगा कि अगर पिच फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही है। जी साजिद भाई क्या कह रहे हैं? इन्होंने कराची, ये बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के, कराची के, ये पिच पे जितने इन्होंने रन बनाए, जितना अच्छा ये पिच को रेट करते हैं। और ये आज नहीं, ये कल भी इन्होंने पिच देखी है, मैच से पहले जो पिच देखने गए थे, जो टॉस से पहले जो पिच देखने गए थे, मैं यही तो बता रहा हूँ, पिच रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में। इससे पहले 2 मैचेस हुए थे, उससे बहुत डिफरेंट पिच है। शायद मैं देखिए कल आप मैच हुआ था साजिद भाई, पिछले मैच में आप 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में गए थे, आप कराची में मैच नहीं खेल रहे थे, आप पिंडी में मैच खेल रहे थे, जब आप 3 अकील हुसैन को भी आपने शामिल किया था। आज अगर जो स्पिनिंग ट्रैक दिखाई दिया, वहां पे मेन स्पिनर अकील हुसैन नहीं दिखाई दिया, हमें अली माजिद दिखाई दिया, वो बिल्कुल नया है। अगर हम पीएसएल की बात करें तो अली माजिद का कंपैरिजन नहीं बनता। ये टेक्निकल सवाल मुझसे कर लेना, मैं आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आपसे जरूर ये बात करूंगा। जी साजिद भाई आता हूँ, एक मिनट। जी मसरूर भाई आप बात कर रहे थे, मैं आता हूँ साजिद भाई, इसको कंटिन्यू। मैं उसमें कह रहा हूं कि अगर वो स्पिनर, उन्होंने पिच को रीड नहीं किया, लेकिन अगर आप अली माजिद की बात कर रहे हैं तो उसने अच्छे ओवर्स किए हैं, बहुत अच्छे 4 ओवर्स के अंदर उसने मेरे जो 2 विकेट भी लिए लगा हमें, तो 29 रन देके सेन एबर्ट को हमने शामिल किया, तो हम डिसीजन ले सकते थे। हम पहले भी एक फास्ट बॉलर के साथ खेले थे, फ़हीम अशरफ और आमिर थे, लेकिन मेरे ख्याल है ये कंडीशन थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना, जैसे आपने अब अपने इंट्रोड्यूसिंग में भी कहा कि हम पीएसएल से अचीव क्या कर रहे हैं। अब आप कराची
किंग्स की देखें, उन्होंने शुरू के 4 प्लेयर्स जो हैं वो फॉरनर्स भेजे हैं खेलने के लिए। पांचवा प्लेयर जो है वो खुशदिल आया है, या पांचवा प्लेयर जो है ये मोहम्मद रियाजुल्लाह, ये भी मेरे ख्याल है फॉरनर है। रियाजुल्लाह भी जो है शायद बांग्लादेश का है या कहाँ का है। तो और शुरू के 3 भी उन्होंने जो है फॉरनर ही भेजे हैं खेलने के लिए, जिन्होंने जो स्कोर किया। तो कहने का मकसद है हमारा जो प्लेयर है, जो हमारे मुल्क का जो प्लेयर है, उसकी तो कोई भी अचीवमेंट नहीं हुई। शान मसूद का ना वो खेलना ऊपर आ रहा है। सरप्राइजिंग है, मेरी नहीं है। शान मसूद को खेलना चाहिए। देखिए ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उन्हें भी अपनी टीम बनानी है, वो पैसे लगा रहे हैं, वो जीतने के लिए आएंगे। अगर मेरे पास भी टीम होती, मेरे पास शुएब मलिक होता, तो क्योंकि मेरे सामने इंटरनेशनल टैलेंट 2 खेल रहे हैं, 4 खेल रहे हैं एक टीम में, बाकी तो सारा पाकिस्तानी टैलेंट है। तो मैं तो जाऊंगा भाई, मेरे लिए जो भी शान मसूद जैसे कि और सर जब क्रिकेट बनाने का ठेका गया पीएसएल की फ्रेंचाइज के पास है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद अपने इवेंट के अंदर साजिद भाई ख्याल नहीं कर रहा चैंपियंस कप में शुएब मलिक खेल रहे हैं, तो फ्रेंचाइज जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वो जीतने के लिए नहीं जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने फैसले तो देखें साजिद भाई। नहीं, फ्रेंचाइज बिल्कुल, फ्रेंचाइज ने पैसा लगाया है, फ्रेंचाइज को पैसा वापस भी यार चाहिए। ये टॉपिक बड़ा साजिद भाई बड़ा टॉपिक है, जरा इसके ऊपर मसरूर भाई की। जी नसीम भाई, एक बात कह रहे मसरूर भाई, माफी चाहता हूँ, फिर आप बोल दिएगा। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग को फ्रेंचाइज का बड़ा अहम रोल है। फ्रेंचाइज के अगर हम यहाँ क्रेडिट ना दें, उनकी हौसला अफजाई न करें, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान नहीं सर, वो तो अपनी जगह पर है। इस ब्रांड को बनाने में फ्रेंचाइज का बहुत बड़ा रोल है, इसमें आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। फ्रेंचाइज के बगैर कुछ भी नहीं है। फ्रेंचाइज खर्चा कितना कर रही है, तो वो जीतने के लिए, जाने के लिए अगर शुएब मलिक को खिला लेती हैं, अगर शुएब मलिक उनके इवेंट में खेल रहा है जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन शुएब मलिक तो उस इवेंट में भी खेल रहा है कि जो एक्सक्लूसिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, उनका अपना मैन टूर, वो 2 मैन ऑफ द मैच भी लेके आ जाते हैं और सियालकोट के लोग नहीं ले पाते। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आप तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद, तीनों चैनल्स के व्यूवर्स को खुशामदीद, और आपको भी पूरा मौका है इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। क्या कुछ टैलेंट आप देख रहे हैं पाकिस्तान का, आप आके ज़रूर बात करें हमसे। शुएब भाई थोड़ा सा बताइएगा, क्या टीम प्रॉपर सिलेक्ट हुई इस पिच को देखते हुए? और अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मोइन खान साहब और सरफराज का बड़ा एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड में खेलने का। देखिए मैं तो समझता हूँ इन्होंने टीम तो बिल्कुल सही सिलेक्ट करी थी। अगर अकील को भी खिला सकते थे, अकील की जगह इन्होंने नया राइट आर्म कोई लेग स्पिनर अली माजिद, वो भी बुरा नहीं था। लेकिन देखिए टीम बिल्कुल सही सिलेक्ट हुई थी, पिच के हिसाब से सिलेक्ट हुई। कराची की टीम को एडवांटेज ये हो गया कि उन्होंने टॉस जीत लिया था। मुझे इनकी कप्तानी में वीकनेस इसलिए नज़र आई। देखिए कप्तान टॉस के बाद क्या कह रहा है, मेरे पास 3 या 4 चेंजिंग हुई है, लेकिन मुझे नाम का आइडिया नहीं है। जब एक कप्तान को ये सारी चीज़ें वो होंगी तो वो गेम प्लान का बनाएगा। फिर उसने वार्नर के आगे लेफ्ट आर्म स्पिनर से गेंद करवा दी, वो तो मतलब सही हैंडल नहीं कर सके। टीम बिल्कुल सही सिलेक्ट हुई थी, और टीम के मतलब ये कहूँगा कि अगर किसी एक आध स्पिनर का ही वो हो सकता। अब इस तरह कंपेयर कर लेना, इस फर्स्ट इनिंग में सऊद शकील जैसा इतना अच्छी गेंद कर रहा है, दूसरे स्पिनर अच्छी गेंद कर रहे हैं, तो टीम में तो कोई ऐसी वो नहीं थी चेंजिंग, बल्कि फ़हीम अशरफ लकी है, उसको इन्होंने खिला दिया। लेकिन खिलाना चाहिए था, क्योंकि एक ऑलराउंडर तो चाहिए होता। लेकिन मैं आज एक बात बोल रहा हूँ, पिछले मैच में भी नहीं बोल सका था। देखिए हसन अली लास्ट मैच में भी बड़ी अच्छी गेंदें करके गया था, इस मैच में भी बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हसन अली की वो पुरानी एनर्जी नज़र आ रही है। अच्छा दूसरी चीज़ देखिए, अभी आप नसीम बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हमसे जब सवाल हो जाता है ना, तो थोड़ा सा हमें होगा। एक तरफ देखें ये होता है कि यार पाकिस्तान में टैलेंट क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा फिर दूसरी तरफ ये बात हो जाती है, जी फ्रेंचाइज तो अपने पैसे लगा रही है, तो वो अपने ही लड़के खिलाएगी, वो अपने ही लड़के खिलाएगी, अपनी ही चॉइस खिलाएगी। तो जिस तरीके से ये चीज़ हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। फिर या पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को, पीसीबी को, जो भी है उनको ये सोचना चाहिए कि पीसीबी को सिलेक्शन का, पाकिस्तान की सिलेक्शन का क्राइटेरिया ना बनाएं, जो आपकी अपनी डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं वो बनाएं। और इस तरह डोमेस्टिक में भी तो खेल रहे हैं ना शुएब मलिक। नहीं गलत खेला ना, देखिए गलत खेला। ये कह रहा हूं कि पहले तो वहां पे आपको रोकना पड़ेगा। मैं तो
सबसे पहले क्या कह रहा हूँ। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये देखें, अब मिसाल के तौर पे अब सऊद शकील खेल रहा है, मैं वो बेचारा वो क्या करे, उसको कप्तान बनाया उसने तो खेलना है, अब उसका तो काम खेलना ही है, लेकिन सोचना तो चाहिए ना। अब सऊद शकील, आपका शान मसूद, वार्नर, ऐसे 5-6 प्लेयर और हैं, इनके खेलने से ये मतलब मिसाल के तौर पे 200 के स्ट्राइक से रन्स भी करें, ये परफॉर्म भी करें, क्या आप ये अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे? तो आप फिर प्लेयर अगर आपने यंगस्टर लाना है तो सब कायम रखते हैं खेलने की, हर खिलाड़ी जो खेलने के लिए नहीं ये गलत है। वो फिर आपने हमें एज ए एक्सपर्ट क्यों बिठाया? हमारी आई की मेरा कहने का मकसद ये कि हर आदमी की ख्वाहिश है, जब बाबर और रिजवान खेल सकते हैं तो हर आदमी देखें नसीम माशाल्लाह तुम मेरे से ही करो। मुझे अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं, ख्वाहिश खत्म हो गई वार्नर की, रिटायर हो गया, ख्वाहिश खत्म हो गई शोएब मलिक की, रिटायरमेंट ले ली, ख्वाहिश खत्म हो गई औरों की। मतलब मैं सऊद शकील की बात कर रहा था आपसे, जो आपने सऊद शकील का नाम चले मैं लिया। 1 मिनट मैं मानता हूं, चले आपकी बात, सऊद शकील यहाँ परफॉर्म करता है, साहबजादा के अगेन को रिप्लेस कर सकता है वो साइन को? कंटेंशन में तो आए, कुछ इंप्रूव तो करें। मैं कह रहा हूं कि उनके पास 4-4 आपने ओपनर बड़ी बैठे, अच्छी बात कर दी। 5-5 ओपनर बैठे हैं, तो हमारा कोई इंप्रूव तो हो। हाँ, तो आपने कितनी अच्छी बात, वो इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप यहाँ सोचें, लेकिन चांस तो लेंगे ना आप। नहीं ऐसा नहीं होता नसीब में, कांटा डाल के बैठ गए कि अब मछली फंसेगी, किस सर, बात तो का आपके चांस? पास कितनी मछलियां मौजूद है तालाब के अंदर, मुझे ये बता दें। अरे यार, आप बात को वो न करें, नहीं होने तो चाहिए बताते ना सर, हाँ, इसका मैं मकसद बता है कि रहा वो हूँ। स्टार भाई, अट्रैक्शन खत्म कर दें। हाँ, मतलब साहबजादा फरहान बुरा है, साइम अयूब है, आपके पास ये है फकर है, आप जबरदस्ती किसी को क्यों बना रहे हैं? सर, सारे खेल रहे हैं टीम में। हाँ, टीम में है, ऐसा तो ये नहीं है इनमें से कोई मिस है। मिस नहीं है ना, ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं या नहीं बिल्कुल है, तो बाकी ख्वाहिश छोड़ दे। बारिश क्या, आप यंगस्टर को चांस देना, इनकी जगह अपकमिंग अंडर 19 के लड़कों, सर, अंडर 19 की एक लीग हुई तो थी ना, बस वो देखें, ये आपकी सोच रिजल्ट देखा था। है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो आपकी सोच है। मैं अपनी सोच है। मैं तो एक बात कहता हूं कि बहस नहीं करूंगा। मैं तो एक बात कहता हूं कि मेरी अपनी राय, ये मेरी अपनी राय है कि अगर डेविड वार्नर के साथ पाकिस्तान का कोई यंगस्टर अगर शेयर कर रहा होगा ड्रेसिंग रूम, तो डेविड वार्नर से सीखने का ही मौका मिलेगा। डेविड वार्नर रिटायर हो गया, वो सर रिटायर डेविड वार्नर बड़ा प्लेयर है। डेविड वार्नर का नाम है सर। हाँ, 3 नाम है, कौन कह रहा है? तो आपके यंगस्टर्स नहीं आ रहे तो वो सीखेंगे। हाँ, तो यंगस्टर ने मतलब ये क्या नाम है आपका, ये जो दूसरे खेल रहे हैं शान मसूद वगैरह, इससे सीखेंगे? सर, अब क्या सीखेंगे? मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कौन से यंगस्टर खिला रहे हैं जो वो उससे सीखेगा? सर, आगे चांस भी मिल सकता है। कम से कम 20 अगर ड्रेसिंग रूम में 7 बेग जैसा बच्चा अगर बैठा हुआ है ड्रेसिंग रूम में, ओपनर अंडर 19 का, तो डेविड वार्नर अगर कुछ टिप्स देते हैं जिन्होंने वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेली है, हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए इस चीज के अंदर। चले, मैं आता हूं जनाब अली में जरा। अमन अनवर हमें ज्वाइन कर चुकी है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलर। कल पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए। अमन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमन। मैंने कहा आप ये गुफ्तगू सुनने के बाद चली नहीं जा रहा, हम लोग आपसे तो बिल्कुल डिफरेंट बात होगी। अमन, पाकिस्तान ने कल क्वालिफाई किया, एक बड़ी खबर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कैसा कोई यंग टैलेंट आ रहा है, कुछ है ऐसा कि जिस पे हम बात करें? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को, उनकी टीम मैनेजमेंट को, द कैप्टन, द परफॉर्मर जिसने फ्रंट से लीड किया पूरी इस टीम को, तो उसको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। देखिए, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जो हमारी टीम थी इतनी यंग थी, ये बिल्कुल अनस्टेबल थी, क्योंकि लास्ट ईयर से पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। उसमें भी हमने मैसिव चेंजेस देखे हैं, जैसे मेंस क्रिकेट में थी। पहले निदा डार कैप्टन थी, फिर उसके बाद फातिमा सना को कैप्टन बनाया गया, फिर अचानक से निदा डार टीम से ड्रॉप हो गई, तो ऐसा लग रहा था कि सीनियरिटी चली गई है टीम से और एकदम से सारा बोझ यंगस्टर्स के ऊपर आ गया है। शवाल जुल्फिकार का कमबैक हुआ था इंजरी के बाद। ये ऐसा क्वालिफायर था जिसमें ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो टीम्स थी, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और आयरलैंड, वो रिसेंटली पाकिस्तान को हरा चुकी थी और बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन सच बात यह है कि जो काम मैनेजमेंट ने किया है इस टीम के साथ, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। जब हमारी टीम बन रही थी उस वक्त लड़खड़ा रही थी, लेकिन हमें डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन असल में वो उस वक्त मजबूत हो रही थी और वो इतनी मजबूत हुई है कि अब हमने देखा है किस तरह से पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली जीता है। और ऐसा क्वालिफायर हमने फर्स्ट टाइम एवर खेला इन लास्ट 15 ईयर्स के बगैर कोई मैच हारे हमने इस तरह से क्वालिफाई कर लिया। बिल्कुल अमन, हमने देखा सना मीर का एरा देखा, फिर निदा डार का एरा देखा, और अब हमारी ये यंग कैप्टन है
और परफॉर्मेंस भी इनकी दिखाई दे रही है, बहुत ऊपर से टॉप से आके क्रिकेट खेलती है। क्या फर्क देखती हैं आप अगर करंट कैप्टन को मैं देखूं? देखिए बहुत मैसिव डिफरेंस है। एक तो उनकी एज कम है, शी इज जस्ट 21 या 22 ईयर ओल्ड, तो इसमें आप ना रिस्क लेने से नहीं डरते। और उनकी जो ऐसी एनर्जेटिक और एक अग्रेशन है ना, उसने उनको बहुत ज्यादा हेल्प की है टीम को साथ लेके लड़ने के लिए। उनके अंदर वो डरने वाला जज्बा नहीं है कि अगर हम कुछ नई चीज ट्राई करेंगे तो कहीं हम हार ना जाए। वो ब्रेव होके खेली है। इससे पहले भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पाकिस्तान को उन्होंने बैक टू बैक पाइपर देके जितवाया था। थ्रू आउट उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त रही हैं। अगर बॉलिंग में नहीं चलती या बैटिंग में नहीं चलती तो उनकी दोनों डिपार्टमेंट इतने जबरदस्त हैं कि वो उसमें इतना शानदार कमबैक करती हैं कि वो मैच में पाकिस्तान जीतता ही है। और फास्ट बॉलर की मैं एक बात आपसे करूंगी कि फास्ट बॉलर जब परफॉर्म करता है तो वो मैच विनिंग स्पेल्स होते हैं, वहां से हम मैचेस जीतते हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो हम इस पे खासी बहस कर चुके हैं। अब इंडिया में जाके पाकिस्तान ने इवेंट खेलना है, मोस्ट प्रॉब्ली तो शायद वहाँ ना खेलना पड़े। अब तो जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं 2028 तक, अब हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे और खेलना भी न्यूट्रल वेन्यू पे चाहिए। कितना फ़र्क होगा अमन? आपने बड़े विजिट किए हैं, अभी भी आप सिर्फ इंजरी की वजह से टीम से बाहर हैं। इंडिया में खेलना और अगर पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ता है, जो हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में BCCI के साथ, तो क्या कोई फ़र्क होगा अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं? सारे मैचेस एक ही होटल में ठहरते हैं जैसे इंडिया बहादुर ठहरे हुए थे अभी चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए होपफुली हमें भी वही एडवांटेज मिले अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में ये बात इतनी डिस्कस हो चुकी थी। तो मे भी हो सकता है कि अगर हमें न्यूट्रल वेन्यू को भी खिलाएं तो वहाँ पे डिफरेंट सिटीज हो। लेकिन हमारी लास्ट इंडिया से यादें बहुत अच्छी हैं। 2016 में हमने वर्ल्ड कप खेला था और वहाँ पे इंडिया में जाके इंडिया को हराया था, तो उस जीत का एक अलग ही मजा था। तो ऑब्वियसली अगर हम होम कंट्री में जाके खेलते, होस्ट कंट्री में जाके खेलते तो एक अलग ही पैशन होता है। लेकिन अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पे भी खेलेंगे तो उसका हमें एडवांटेज होगा, क्योंकि हम UAE में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते रहे और बहुत ज्यादा हमने वहाँ पे सीरीज विन की है अगेंस्ट बेस्ट टीम्स जो हमसे अच्छी थी। अमन, आपने सर्जरी कराई है नी की, क्या सूरत हाल है अभी? कुछ फिटनेस के हवाले से बताएं ना। जी बिल्कुल, मैंने अभी अपना नी ऑपरेट करवाया। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जबरदस्त अब फील कर रही हूँ और इंशाल्लाह 2 मंथ्स के अंदर अपना कमबैक करूंगी इंशाल्लाह डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इंशाल्लाह। एंड विश यू अ वेरी गुड लक अमन अनवर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेस्टोरेंट में बैठी हैं, खाना एंजॉय करें। मैंने आपको दरमियान में इंटरप्ट किया। आप इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू अमन। कोई बात कहना चाह रही हैं आप अमन? नहीं, ऑल गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमन। अमन अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साजिद भाई, जैसे अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी, क्या कोई फायदा नहीं होता कि अगर कोई नाम बड़े बैठे हो ड्रेसिंग रूम के अंदर, लाइक डेविड वार्नर हो गए, और आपने तो शोएब मलिक जैसा बड़ा नाम, आप तो कह रहे थे जी मैन ऑफ द मैच होंगे वो अगले मैच के, वो तो मैच में भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन मेरा इसका भी जवाब दीजिएगा, और ये भी कि क्या बड़ा नाम होने से कोई यंगस्टर नहीं सीखेगा बैठ के आपका? जो जैसे मैं साद बेग की बात करूं, अभी अंडर-19 कैप्टन थे, तो साद बेग वार्नर से मेरे ख्याल है कि उनकी मौजूदगी बहुत एहसास दिला सकती है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, 3-4 सवाल करती है, तीनों सवालों का जवाब है। शोएब मलिक की तो मेरे ख्याल में घुटने की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से शोएब मलिक की मैच में नहीं खेले। अगर शोएब मलिक खेलते तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते और पिच रीड गलत हो गई, और ये पिच उनके मतलब की थी। जितना एक्सपीरियंस शोएब मलिक को था इस तरह की मैच में खेलने का, वो निकाल वो 12 अपनी घुटने की वजह से वो मैच पे हिस्सा नहीं ले सके, इंजरी की वजह से नहीं खेले। घुटने में प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, देखिए साद बेग पाकिस्तान का पिचर है। मैं एक छोटी सी बात कह दूं। हाँ, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि वो ये मैच नहीं खेलेगा। शोएब भाई ने कहा था कि अगला मैच नहीं खेलेगा, तो मैंने कहा था अगले मैच में मैन ऑफ द मैच होगा। जब घुटना इंजरी को तो आप उस पर नहीं ला सकते। इंसान अगर खेल जाता, वो ना कारकर्दगी दिखाता तो फिर वो बात होती है। अनफिट हो गया, जिसके बाद वो बाहर हो गया। मगर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आप। डेविड वार्नर एक ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट का रोल मॉडल है, और कराची किंग ने सबसे महंगा प्लेयर $3 करोड़ में उसको हायर किया है, और नौजवान नस्ल का रोल मॉडल जो उसने कारनामे ऑस्ट्रेलिया के लिए दिखाया है, जो कारकर्दगी उसने दिखाई है। साद बेग जैसा बच्चा पाकिस्तान का फ्यूचर का मैं समझता हूँ विकेट कीपर है, और उसको खिलाना चाहिए, उसको बैक करना चाहिए। अंडर-19 में उसने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। जितना अच्छा वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उतने अच्छे शॉट सिलेक्शन के पास बहुत टाइम बहुत अच्छा है, वो कवर के ऊपर बहुत अच्छा खेलता है और चल के खेलता है। ऐसे बच्चों को बिठाना रखना फिक्री है क्रिकेट के लिए, तो मैं समझता हूँ उसको खिलाना चाहिए। ऐसे लड़कों का खिलाने के साथ जाति कर रहे, यही तो लॉबी होती है। ये लॉबी अगर 2020 में आप देख रहे ना, रिजवान डंके की चोट है, इसको सख्या आपको खिलाया नहीं खिलाया, टीम में रखा नहीं रखा, वर्ल्ड कप वो हारिस को वर्ल्ड कप में रखा था नहीं रखा था।
तो ये ऐसे लड़कों को टीम में साथ रखना चाहिए और ऐसे लड़कों को लेके चलना चाहिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने बाकी फहूद शकील को जो टेस्ट मैच में तारीख का बेहतरीन बैट्समैन हो, ओडीआई का बेहतरीन प्लेयर हो, 2020 में इनको प्रूव करना चाहिए था, बैकफायर कर गए। और मैनेजमेंट ने जिस तरह पिच के हवाले से जो कारकर्दगी का कोयटा की हुई है, जिस तरह बड़ा अच्छा कहना चाहिए, उनको कम बैक करना चाहिए था। मैच उनके हाथ में था, मगर वही मैं दोबारा कहूंगा, फ्रंट से लीड कौन करता है? फ्रंट से लीड कप्तान करता है। कप्तान को मैच निकालना चाहिए था। और दूसरी, शान मसूद इतने अच्छे प्लेयर रहे और रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान में। काउंटी में ओवरसीज काउंटी के टेस्ट मैच के कप्तान है, 2020 में लास्ट टाइम कराची के कप्तान थे। उनको तो वो अच्छे फील्डर भी हैं और सेफ फील्डर हैं, उनको ना खिलाना बहुत बड़ी बात है। हाँ, रन उन पर ड्यू है, इनको रन करना चाहिए, क्योंकि जिस कैलिबर के प्लेयर है, जिस कैलिबर के फील्डर हैं, तो ऐसे प्लेयरों को पाकिस्तान सुपर लीग में अपने आप को कैच करने। जैसे हम मीर हमजा की बात करते थे, आज मीर हमजा ने प्रूव किया ना अपनी बॉलिंग से, जो उसका नाइंसाफी हो रही थी उससे आके, हालांकि उसका स्विंग भी हो रहा था, उसने अली आगे विकेट हासिल की। तो यही चीज हम सऊद शकील के कहते हैं कि 2020 में आना है तो आपको नुमाया इनिंग खेलनी पड़ेगी, अब नुमाया नजर आना पड़ेगा। बॉल और बैट के दरमियान शॉट सिलेक्शन आपके बहुत अच्छे हैं। आप पाकिस्तान के यानी करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आतिफ, ये डेविड वार्नर ने आज 31 रन 20 गेंदों पे किए, 5 चौके लगाए, 155 का उनका स्ट्राइक रेट था इस मुश्किल पिच के ऊपर। डेविड वार्नर के लिए एक डिफरेंट पिच थी अगर हम कंपेयर करते हैं, जिस तरह की वो फ्लो वाली पिच के ऊपर ज़्यादातर बारियां लेते रहे। तो मेरा यही सवाल है, ये शोएब भाई का पॉइंट बिल्कुल लॉजिकल है। मैं सिर्फ और सिर्फ शोएब भाई के, आप लोगों की भी राय इस पर ज़रूर लेना चाहता हूँ कि कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। ये फ़ायदा मैं आपसे लूँगा और मसरूर भाई आपसे भी लूँगा। जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL सीज़न 10 की इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये खेल, मैं इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन करार देता हूँ, क्योंकि ये खेल एक ही चीज़ रह गई है इस मुल्क के अंदर के, जो हम सबको एक लड़ी में पिरो देती है, खैबर से लेकर चमन तक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब मैच खेल रही होती है तो हर कोई बैठ के पाकिस्तान का झंडा लेके और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता है। ऐसी कोई चीज़ दिखाई कमी देती है अब इस मुल्क के अंदर के, जो सबको एक जगह पे लाके खड़ा कर दे। ये क्रिकेट खेल में चीज़ दिखाई देती है, तो इसीलिए हम इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन कहते हैं। कौम के पास खाने के पैसे नहीं है, बिजली के पैसे नहीं है, पानी के पैसे नहीं है, जिस मुश्किल दौर से ये गुजर रहे हैं उनके लिए यही एक एंटरटेनमेंट है। हमारे मुल्क में कौन से कोई बड़े कोई हमने पार्क आबाद किए हुए हैं, झूले लगाए हुए हैं कि गरीब का बच्चा जाके जो है वो वहाँ पे इंजॉय कर ले, ऐसी कोई चीज़ हमने मैसर नहीं की। सड़कें हमारी देखने के काबिल है, एक ऑफिस से यहाँ रास्ता 3 किलोमीटर का है, पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग जाता है। तो हमें कुछ भी नहीं है। ऐसे में क्रिकेट खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है क्रिकेट खेल की। ये सब लोगों को एक तफरी प्रोवाइड करता है। और रिसेंट पास्ट में हम इतना हार चुके हैं कि हम आप कह रहे हैं जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा, ज़रूर जीतेगा। आते हुए यही आपसे मैं सवाल है जो मैं बात कर रहा था। शोएब मलिक, आज के मैच में साजिद भाई ने भी कहा कि अनफिट होने की वजह से वो नहीं खेले होते तो आज उनके लिए ये आइडियल कंडीशन थी। लेकिन जैसे शोएब मलिक हो गए, डेविड वार्नर हो गए, यंगस्टर के लिए मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, कुछ सीखने का, कुछ लर्न करने का मौका है। जी बिल्कुल, जिस तरह फ्रेंचाइजी टीमें बनाती हैं या बनती हैं, आप पूरे वर्ल्ड में उठा के देख लें तो जहां उनका इंटरनेशनल प्लेयर कोई भी किसी भी वर्ल्ड का खेल रहा होता है तो उसके साथ अपने जूनियर को होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सीनियर के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं, चाहे वो बैटिंग, अगर बैट्समैन है तो बॉलर है, जो भी है, इससे वो अपने जूनियर को बहुत 1-2 टिप्स ही जो अगर मिल जाए तो वो काफ़ी होती हैं। क्योंकि ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक सीनियर के साथ ये बहुत अचीवमेंट होता है यार, कि मैंने डेविड वार्नर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया या शोएब अख्तर के साथ किया, या बड़े बड़े नाम आप जितने भी उठा लें स्टार्स के, तो उनको सीखने को मिलता है, उनकी क्रिकेटिंग उसको फॉलो करने का मौका मिलता है कि यार ये स्टार किस सेंस में बना, किस तरह से बना, उसकी खिदमत क्या थी, उसकी मेहनत क्या थी, वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो अपने जूनियर को बताएगा, तो ये एक अच्छा साइन होता है। लेकिन अगर बात करें, देखें यहाँ पर डेविड वार्नर की और सिलेक्शन के हवाले से जो प्लेइंग 11 आज खेली है और कोयटा की भी, तो वही जैसे अभी उन्होंने कहा साजिद भाई ने कि अगर शोएब मलिक अनफिट ना होता, अगर फिट होता तो शायद मैच में चेंज, और परफेक्ट कंडीशन थी शोएब मलिक के लिए, क्योंकि आज उनके वैसे भी ऑलरेडी उनकी जो टीम शोएब भाई ने तो 2 दिन पहले कह दिया था कि शोएब मलिक नहीं खेलेगा, हम नाम होने की वजह से इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नहीं, माशाल्लाह शोएब भाई की जो बात होती है, इसीलिए कहते हैं कि आप डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। यही टीम मैंने अभी तक 3 इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्शन करी है। मुल्तान सुल्तान 200 कितने रन करे थे?
234 34 करी थे, तो मैंने क्या बोला था, ये मैच कराची कराची चेस कर जीत लेगा। जाएगी। सर, उससे पहले एक मैंने- मिनट, हाँ तुमने तो सब कुछ बोला हुआ, मैं वो बात नहीं कर रहा, तुम्हारा मेरा कोई मैच थोड़ी है यार। अच्छा फिर कल या परसों के मैच में जब मोइन खान साहब के साहबजादे आजम खान बैटिंग करने आ रहे थे, तो मैंने, आप लोग गवाह, मैंने क्या बोला था कि ये 6 रन नहीं करेगा। तो आपके मौक्कल हैं कौन? बिल्कुल बताते बिल्कुल, कौन है? वहाँ आपको आ ये जाऊंगा, सारी चीजें। आ जाऊंगा। अगर रिस्पेक्ट करोगे, इज्जत करोगे, तो नहीं, ये serious, मैं सारी, सीखूं। हाँ ये सारी। अच्छा, फिर- आपको रिस्पेक्ट करके वगैरह हो, सर? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल। माशाल्लाह। और मैंने 2 दिन पहले कह दिया था कि शोएब मलिक नहीं खेलेगा, तो मैं ये ऑल फॉल उल्टी सीधी उनमें नहीं जाता। एक तरफ आप लोग यंगस्टर को कह रहे हैं, जब ये 7 बेग वगैरह को उनके नंबरों पे चांस नहीं दिया जाएगा तो वो बेचारे कैसे रन करेंगे? सर वो तो शायद खेले भी नहीं, मेरा कहने का हाँ हाँ, मतलब तो है, खेले तो क्यों नहीं लेगा ना। खेले, इसलिए नहीं मसरूर है। भाई, अभी- आप- अभी देखिए, भी मैं तो एक- आपकी अभी उस क्या नाम है? बात को ले रहा हूँ। आपने भी फरमाया कराची से लेके चमन राफे तक क्या नाम है? हम क्रिकेट के लिए एक लड़ी के अंदर पड़े हुए पड़े हैं। हुए हैं। एक अगर जरा क्रिकेट का यही हाल रहा सर, तो एक जरा सुन ले, नहीं, बहुत मेरी देर से नहीं कंप्लीट बोल हो रहे। जाएगी, फिर यही सर, आपकी बोलेंगे। कंप्लीट ही नहीं होती। नहीं, अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये जो ख्वाजा, ये नाफे लड़के को खिलाया, किस नंबर का बैट्समैन है? हाँ, ऊपर टॉप ऑर्डर का है, हाँ, उससे तो फिर बैटिंग आप कर उसको रहे हैं। 4 नंबर खिला बिल्कुल के सही जाया बात है। कर रहे हैं। हसन नवाज की जगह पे खेलना चाहिए था। आप सर सही मैं कह तो रहे ये हैं। कहा ना, आपने कहा चमन से हाँ, कराची आपने से अच्छा लेके याद चमन दिलाया। तक आपने, हमने क्या बोला था कि हसन नवाज इस क्लास Expose हो जाएगा। एक्सपोज हो जाएगा। जी कि जी, एक ही लड़ी में पड़े हुए हैं और हमारे पास एक ही खेल रह गया है, वो क्रिकेट। और अगर इसी तरह क्रिकेट का हाल रहा तो हमारा ये क्रिकेट का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो लिहाजा अरबाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए कि भाई हमने किस तरीके से अपने प्लेयर्स को ऊपर लेके आना है। यार स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कौमें जो हैं जो स्पोर्ट्स नहीं खेलती, या खेल एक बहुत ज़रूरी शय है किसी भी कौम के लिए। और अगर आपके यहाँ क्रिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल है जिसको सब देखा जाता है, तो हमें उस पर बहुत कोशिश करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए और दिल से मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर डिस्कशन पिछले 7 दिन से हो रही है कि उसका फोन आ गया तो उसको खिला लिया, उसका ये हो गया, उसका किसने जानने बोला वाला उसका फोन आ गया? मुख्तलिफ। किसने बोला? मैंने कहा ये हाँ, बात, तो आप मैंने कह भी रहे हैं। कहा। अच्छा, फिर आप ही से एक सवाल कर सकता हूँ? मैं यही कह रहा हूँ। करें, मैं हाँ, मेहनत कैसे होती है? दिल से होती है। आप ही लोगों ने बोला था। मैं यही एक कह रहा हूं ना मिनट, कि- हाँ नहीं, सुन ले, आप ही की फेवरेट टीम हारी है, आप लोगों ने क्या बोला? उस टीम मेरे के साथ लिए तो इज्जत आपकी के भी हार वो है कर दी है। कि नदीम उमर ग्राउंडों पे जा रहे हैं, 102 बुखार है और 4 है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये हकीकत है। तो मेहनत कैसे होती है? मेहनत तो वैसे ही होती है, जीतोगे तो मेहनत है सर, यार, दिल से। एक तो जीतोगे तो मेहनत है, दूसरा जिस खिलाड़ी का हक है उसको भी तो खिलाना चाहिए ना, हाँ। उस खिलाड़ी को। जैसे अभी आपने कहा कि फलाना प्लेयर है उसको होना और चाहिए था, नाफे उसमें की वो बात नहीं कर है, रहे थे, वो उसके उसके अंदर नंबर पे उसका- खेलता वो। यानी कि अगर वो डोमेस्टिक में स्कोर करता चला रहा तो फ्रेंचाइज को भी चाहिए ना कि उसको पिक करें उस लड़के को और उसको चांस नहीं, वो दें पिक खेलने होते के हुए लिए। भी नहीं खेल रहे हैं। भाई ठीक है, और कुशाल खेल मेंडिस खिलाया नहीं विकेट जा रहा। कीपर की जगह आपके पास हसीबुल्लाह मौजूद है। जी जी। तो आप हसीबुल्लाह को मौका देके कुशाल मेंडिस की जगह आप काइल जेमिसन को इजाफा कर सकते हैं, फास्ट बॉलर सर का। वो बात यही है कि आप चीजों को जैसे बेहतर आपने कर सकते कहा हैं। और स्टार्ट में कि हर टीम जीतने के लिए आती है, तो अगर कुशाल मेंडिस और मेरे ख्याल है हसीबुल्लाह सबने चेक कर रहे हैं अपने ऑप्शन। आज ये दोनों टीमों ने जो 4-4, 3-3 चेंज किया है, तीसरा मैच है, आगे मैच पड़े हुए 6-6, तो ये मेरे ख्याल है शायद अपनी लाइनअप को चेक करना भी चाह रहे हैं, हाँ, जो चेक इतनी करना जितनी चेंजेस हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह की जो टीमें आपके सामने चेंजिंग करती हुई नजर आ रही है, उनकी यही वजह है। आप शान मसूद को नंबर 4 लास्ट मैच में खेला है, तो इस मैच में उसको बाहर बिठाया, ड्रॉप किया। वैसे उसका खेलना बनता है एज ओपनर है, क्योंकि सारी जिंदगी एज ओपनर खेला है। मेरे ख्याल है ओपनर ख्वाजा जगह नहीं नाफे- बन रही होगी तो शायद शान मसूद ने, शोएब भाई ने बात कही थी कि भाई अगर नहीं बन रही है तो ना खेलें, आप अपनी बिल्कुल जगह पे आसिफ खेलें। अब जैसे ख्वाजा नाफे आज खिलाया, वो है ओपनर, जेन्युइन ओपनर है, और आज नंबर 5 पे खेल रहा है। तो ये चीजें हैं। देखें, यहाँ फ्रेंचाइज हो या कप्तान हो या मैनेजमेंट हो, उनको ये चीज सोचनी चाहिए, जो जिस लड़के का नंबर है आप उसको उस जगह खिलाएं। वहां वो परफॉर्म नहीं करता ना, देन फिर आप चेंज करने का सोचें जो रिक्वायरमेंट है। अब प्लेयर को भी अफसोस आता है, यार मैं ओपनर हूं, खिला मुझे 4 नंबर पर है। अब तो फिर जो अटैकर ओपनर नया नहीं, ball आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं हाँ, जो नए बॉल से- जो देखिए, नए बॉल इस से साल गए। एक चीज मुझे ये बताएं मसरूर भाई, जो मैं बहुत शिद्दत से मिस कर रहा हूँ, हालांकि अभी 7-8 मैचेस हुए, ज्यादा नहीं हुए, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में होती थी, आखिरी ओवर में मैचेस खत्म होते थे, जाके मुकाबले जो है वो लास्ट बॉल पे मैच फिनिश हो रहा है। अगर हमारे 32-34 मैच होते हैं तो उसमें से हमारे तकरीबन 22-23 मैच जो है वो इंटरेस्टिंग Close, फिनिश हाँ, करते close, थे, close। और हम कहते थे कि हमारी लीग सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव लीग है।
इस साल तो ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं आज दे रही अभी तक सिर्फ सिवाय एक वो एक मैच मैच के जो अलावा शोएब भाई ने कराची बोला था। और मुल्तान के मैच के अलावा आतिफ और कोई शोएब भाई दोनों ने मैच बोला था जी। अभी तक ऐसा नहीं हुआ जिसको आतिफ का जिसको निकाल दो, जाके नहीं, शोएब भाई ने बोला था बस। जिसको जाके तमाशाई देखते हर मैच 70-80 50-70-80 रन के एवरेज से वो मार्जिन से लोग हारे, तो ऐसा मैच देखने जो है वो स्पेक्टेटर कहाँ जाएंगे? आज भी 60 रन से आ रहे हैं। आज भी 60 रन से आ रहे हैं, तो जबकि 176 रन एक चेजेबल और एक स्कोर टाइम पर था। तो बहुत अच्छा पकड़ा हुआ था इन्होंने हाँ, कोयटा ने। और कहाँ कोयटा ने पकड़ा हुआ था, शुरू में भी पकड़ा हुआ था फर्स्ट इनिंग में, वो 125 रन थे 15 Last ओवर्स के 5 अंदर। overs में जो है ना, लास्ट जो भी 5 ओवर्स मैच में हो वो रहा है, रेस कर उसमें, गए। टीमें आज 170 पे वरना 200 रन भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 200 नहीं बन रहे, और टीमें मार्जिन से हार रही हैं। आतिफ, ये चीज एक ये एलिमेंट हमारी पीएसएल के अंदर पिछले 9 एडिशन उठा रहे हैं, इतने ज्यादा वन साइडेड मैचेस नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक तो मैं ये कहूँगा, देखें यहाँ पर अभी एक तो आपने बहुत ऐसे टाइम पर पीएसएल स्टार्ट करवाई जब एक टाइम पर आईपीएल भी चल रही है और सेम टाइम पे आपने पीएसएल स्टार्ट करवा दी। नहीं तो आपके ऊपर से- कॉम्पिटिटिव मैचेस तो अपनी जगह पे होने मैं वही चाहिए, बताने उनको लगा, खेलने दें। इस टाइम पर उनका पंजाब में- प्रेशर लिए हुए हैं यहाँ पर। इस टाइम पर पंजाब में मानसून बारिशों का सीजन है। हाँ। आपको पता है पूरा पंजाब इस टाइम बारिशों में आया हुआ है। हमने Even सारे लास्ट मैचेस में- तो वहां रखे हुए पिंडी में और लाहौर जी, में। तो बात सिर्फ वही 5 है कि मैचेस हैं अगर यहाँ। सोचने की बात है कि सारा वेदर कराची का ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 11 महीने एक जैसा वेदर रहता है, सर्दी भी यहाँ वो इतनी खास नहीं होती, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे मैचेस पूरे होते हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो या हर लिहाज से। अब आप देखें जो आप पिंडी और इस्लामाबाद और जो लाहौर में मैचेस हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट इसी तरह के होंगे, और पिचेस पे भी बहुत फर्क होगा। देखिए सारा जो क्रिकेट का सिनेरियो वो जो होना है, वो क्रिकेट जिस पे होनी है वो पिच है। अगर पिच और ग्राउंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर ये चीजें तो होंगी कि 80 रन से आ रहे हैं, 100 रन से आ रहे हैं, तो क्योंकि पिच, एक तो मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि पिच रीड क्यों नहीं हो रही किसी भी टीम से। मैं ये चीज देखना चाह रहा हूं। आप जो अब जो 200 रन होने के बाद 80 रन से टीम हार रही है, इट मींस कि पिच रीड नहीं हो रही। शायद आपको इस पिच चीज रीड वाली बात तो नहीं है, मेरे ख्याल है बुरा खेलें, आप कोलैप्स कर गए। अगर आप पहली pressure इनिंग लेके- वाला 200 रन नहीं हो कर रहा रहा है है यहाँ पे, हम Chasing- बात क्यों चेस कर रहे नहीं हैं? हो रहा। चेज के ना होने की रिजवान की हम कल इसीलिए बात कर रहे थे कि जब वो जानते थे कि यहाँ पे चेस होना मुश्किल हो रहा है, तो आपने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग कर ली। पहले फील्डिंग की, उस बारिश हुई थी, कंडीशन समझ में आती है, उन्होंने की। फास्ट बॉलर्स यूज नहीं किए, स्पिनर यूज किए, ये वाली बड़ी हैरान कुन बात थी। शोएब भाई, कुछ आपको लग रहा है कि आज भी 56 रन से मैच खत्म हुआ है, 80 रन 65 रन ये मार्जिन चल रहा है मैचों का, वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो नहीं रही? मैंने ये मेरे ख्याल में कल या परसों भी आपने मुझसे सवाल करा था, मतलब ये बात वही आ गई ना कि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, कि उनका इंटरेस्ट ये है कि हमें पैसे मिल जाएं, पैसे मिल गए। ये सारा कोचिंग स्टाफ का और आपकी जो गेम प्लान होता है वो होता है, आप गिव अप कर जाते हैं। आप जहाँ तक पिचों की बात हो रही है, क्या है, पिचें तो बिल्कुल सही है। कौन सी पिच खराब खेली है, कौन सी पिच? इस वक्त वही कप्तान कामयाब हो रहे हैं जो मतलब जेन्युइन कैप्टन है, जो जेन्युइन, उन्हीं की टीमें मतलब लड़ रही हैं। ये अभी आपके 3-4 तो ऐसे हैं ना जो जेन्युइन कैप्टन तो दूर की बात है, वो T20 के लिए डिजर्व भी नहीं करते। एक तरफ हम जैसे आप रिजवान की बात करें, उनकी टीम भी नहीं जीत रही। और चलो आप genuine बाबर captain की जिसे बात कहेंगे, करें, उनकी PSL टीम भी में नहीं मुझे जीत वो रही नाम है। बताएं, आप- आप वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हासिम आपने भाई, कहा ना मैं- कि वो उनकी टीमें भी बुरा हाल है। बिल्कुल इस 6 टीमों में मुझे जेन्युइन कप्तान बताएं कौन है? ठीक। पाकिस्तान के हिसाब से बताऊं या PSL है? PSL अभी आप कह रहे हैं ना 6 जितने कप्तान हैं वो सारे जेन्युइन कहते हैं किसको है? पहले जी, तो जी। ये चले, मैं अभी इस पे भी आ जाता हूँ आपके सवाल पे। यार आप हमेशा मुझे रिजवान पे वो करते हैं, थोड़ा सा मैं हक सच ही बोल दूं। हक सच ये, जिस वक्त मैं फर्स्ट टाइम ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये प्रोग्रामों में आया ना, तो मेरे को सबसे पहले यही कहा गया, आप अपने पे अभी नहीं लेके जाइएगा। मेरे साथ तो लेके जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मेरे साथ जो प्रोग्राम में बैठे थे, यार रिजवान को उड़ाना है। मैंने कहा यार रिजवान को उड़ाना है, अच्छा जी। मैं प्रोग्राम में बैठा तो मैंने देखा रिजवान ने तो बड़ी अच्छी बैटिंग करी है। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरे दिन आते हैं तो पता चला कि स्पॉन्सर भी रिजवान को उड़ा रहा है। अच्छा साथ मेरे जो गेस्ट बैठे हैं वो भी रिजवान को उड़ा रहे हैं। अच्छा जी कॉलर जा रहा है तो वो भी रिजवान को उड़ा रहा है। अच्छा जी मैंने कहा चलो यार कोई और तो मैं गलत तो नहीं उड़ा रहे ना उसको यार, अभी आप मुझे बोलने देंगे? सर बात ये है कि चलें, देखें, बात मैं नहीं बोल रहा। कहने का तो मकसद ये है मैं कि इंग्लैंड जब बात को रिजवान- खत्म कर देता हूँ।
बुग़्ज़े रिजवान है। बुग़्ज़े रिजवान कैसे हो यार सकता आप तो है? नहीं कह रहे। आप मुझे एक बात बताएं नसीम भाई, रिजवान ओ का यार जब आप ही डेब्यू हुआ- बैठे, आप ही बैठे, मैं आपको कह देता हूँ, आप कब से कह रहे हैं कि रिजवान को तो पाकिस्तान टीम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा आप हूँ, भी कह रहे थे रिजवान- बाद में नहीं होना चाहिए। मैंने तो आपकी परफॉर्मेंस कहा ना, अच्छा मैं एक आपसे मिनट एक अब बात मैं- पूछना चाह रहा हूँ नसीम देखो, भाई, नसीम, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, खामोश आपने कहा। हाँ, नसीम भाई, खामोश कर रहा हूँ मैं नसीम एक भाई, बार। बात ये है कि देखिए, सुन लूं। नहीं नसीम मेरी भाई, बात को देखिए, कंप्लीट होने रिजवान दो। का डेब्यू जब हुआ तो रिजवान ने अपनी सारी जिंदगी क्रिकेट किस नंबर पे खेली? मुझे आपसे ये किस बात यार कर- बड़ी अच्छी बात बोली। 5वें छठे पर, ठीक है। बिल्कुल। आपको कप्तान एज अ रिजवान को ओपनर कौन लेकर आया जब मिसबा साहब हेड कोच थे? ठीक है, लॉबी एक भी लेकर आए। आप अपना प्रोग्राम उठा दो, आपके किसी गेस्ट ने या आपके किसी कॉलर ने या आपके किसी प्लेयर ने कप्तान की रिजवान की तारीफ हो, यहाँ तो सारे बुक से रिजवान है, ये कहते हैं आपने टीम में नहीं कितने होना चाहिए। आपने वो कितने ऑस्ट्रेलिया में कीपर- जीत कर आया, वो साउथ अफ्रीका में जीत कर आया, आप कह रहे सर, हैं ये कि वही गली का 90s कप्तान वही है। 90s उन्हें वाली ये सब क्रिकेट बुक से होगी ना, रिजवान है, अब 90s आप लोग वाले बातें कर अपने रहे हैं। T20 की बात कर रहे हैं, नहीं, ODI 90s वाले की- मैंने तो बोला कि उसको ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड टीम तो में आप नहीं भी हो कह रहे हैं ना, अब तो ये वाली हाँ बात तो अब नहीं परफॉर्म करी थी, हाँ, तो तो इसलिए आप कह रहे पहले भी आप यार, जिस पर मैं सपोर्ट ये कर रहे बता थे, रहा हूँ सपोर्ट करने वाली कि टीम जगह इस नहीं थी, स्टूडियो सर। में मैं 6 इस साल बात से को आ मान लें रहा आप। हूँ, किसी ने अगर रिजवान की तारीफ करी हो या रिजवान के लिए अच्छा बोला हो, 6 साल किसी भी ये कहते हैं उसको नहीं, नहीं, टीम में सर, नहीं जो होना अच्छा चाहिए। होगा तो वो जरूर उस पे बात हाँ, तो 6 करेंगे। साल में उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं, जो करी। परफॉर्मेंस की उसमें 104 तारीफ नहीं की की है, ऐसा नहीं है किसी सर, प्रोग्राम ये में- बात ना करें सर। हाँ, यहाँ पे एक एक मिनट ब्रेक- नसीम सर, प्लीज, मुझे- ये उसने एक- 174 मुझे का एक इस बात मैच में करे, आप उसमें बताएं कीड़े कि निकाल मैंने- दिए। मैंने स्कोर किया है। 105 करे, उसमें कीड़े निकाल दिए। और नीचे भेज दिया। नंबर 5 पे और लाया, नीचे भेज आज दिया। एज अ ओपनर वो नहीं खेल सकता। नीचे क्यों? भेज दिया रिजवान ने, नीचे जो भेजता। परफॉर्म कर रहा था कोई पिछले कीपर साल, इसने- सर। कोई कीपर ये तो replacement आपने भी बना देखा नहीं। सर उस्मान। मैंने कुछ नहीं देखा। अरे आपने दूसरे जो आपने अपने मैंने काम की बताया, चीजें मैं देखा करिए हल्फिया बस कह रहा आप। हूँ, मैं हल्फिया कह रहा हूँ, मुझे पहले ही कहा गया चले बस कि फिर रिजवान यहाँ को पे- लाना है। यहाँ पे जो अच्छा, है मामला जो है मैं वो सिर्फ दूसरी ये कह तरफ जा रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। HBL PSL सीजन 10 की ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। तीन चैनल से आपके लिए ये नशरियात जारी है। खैर वो हमारी बहस काफ़ी चीज़ों के ऊपर चलती चली गई। कल अब से थोड़े अरसे पहले जो जे और वीरू कहलाते थे पाकिस्तान क्रिकेट के, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान मैच है। कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। और मेरे ख्याल दोनों ही आप देखा जाए तो रिजवान ने 100 ज़रूर स्कोर किया, लेकिन वो जो इनकी टाइम अब से 2 साल पहले नज़र आता था, 3 साल पहले, वो टाइम दोनों मिस कर रहे हैं उस फॉर्म के अंदर। दोनों ही नहीं है। क्या लगता है आपको वैसे दोनों, हालांकि 100 किया नहीं 100 किया, 100 होता है, रिजवान फिर लेकिन भी बाबर आजम तो अभी तक बिल्कुल ही मिस कर रहा है, बिल्कुल भी अभी तक वो उस फॉर्म में मौजूद नहीं है। अब कल के मैच में इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या करते हैं बाबर आजम। हाँ, क्या लगता है आपको? Hope that, कल बाबर आजम क्योंकि कुछ बड़ा कर रहे हैं? player है, हम तो चलें आज चाहते हैं कि predict करें, score। बाबर आजम कल कितने रन करेंगे? मेरी जो ख्वाहिश है उसको एक अच्छा स्कोर करना ख्वाहिश चाहिए। छोड़ दें, आपका अंदाजा क्या कह रहा है? ख्वाहिशों पे कायम नहीं हो सकती दुनिया। यार मेरा अंदाजा जैसी फॉर्म चल रही है उस हिसाब से तो लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद हूं मैं बाबर आजम के लिए। 1-2 रन कह रहे थे आपके अच्छी नहीं, फॉर्म में। 1-2 रन ये तो नहीं। कितने बताते थे, मुस्कुरा रहे हैं आप। 70-75 रन करने 70 चाहिए। से 75 रन आपका आ गया सर। आतिफ कल बाबर आजम कितने रन कर रहे हैं, जरा देखें प्रेडिक्शन। मैं ये कहूंगा तो फिर वो बात उधर से चली नहीं, जाएगी। बता दें एक आइडिया आपको क्या लग मेरे रहा है? हिसाब से 20-25 रन से पहले out हो जाएगा। 20-25 से पहले आउट हो जाएंगे। ठीक है शोएब भाई, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है, वो शोएब भाई, आप mentally आजम बहुत खान का disturb तो है। बता देते हैं कि 6 रन नहीं बनाएगा। कल बाबर कितने बनाएगा, एक आइडिया आपको? नहीं देखो, मैं उस सूरत में जवाब दूंगा, पहले 2 मिनट मुझे बोलने देंगे। अच्छा जी बताइए। देखें जी, बड़ी बात, मेरा सिर्फ एक वो है, ठीक है, हो सकता है मैं जबरदस्ती उसकी फेवर करता हूँ, किसकी? रिजवान की। कॉलर यहाँ आता है रिजवान के अगेंस्ट, बुग़्ज़े रिजवान रखता है। सर पाकिस्तान में हर आदमी बात कर रहा है आपके अलावा। अगर हर आदमी बात कर रहा है आपके अलावा तो माने कि हाँ यार ये लोग बात कर रहे हैं। तुम एंकर हो, सर आप जो बात कर रहे हैं, देखे ना भाई, आप, मैंने जिस दिन रिजवान ने परफॉर्म किया, मैंने तारीफ की तो आप हाथ नोच रहे थे कि आज क्या हो गया, आज आप तारीफ कर रहे हैं। की हुई है ना तारीफ जब परफॉर्म किया, जवाब दे रहे हैं। जब परफॉर्म मुझे किया 2 तो मिनट तारीफ की बोलने ना। तो दें, मुझे 2 मिनट बोलने दें। 6 साल हो गए मुझे इस स्टूडियो में बैठते हुए। कॉलर रिजवान के अगेंस्ट, बुग़्ज़े रिजवान, स्पॉन्सर बुग़्ज़े रिजवान, 6 साल का बच्चा बुग़्ज़े रिजवान, जितने भी मेरे साथ बैठे, अभी उसने कहाँ जितवाया, ऑस्ट्रेलिया में,
23 साल बाद जिताया गली का कप्तान। उसने साउथ अफ्रीका आज तक व्हाइट वॉश नहीं हुआ, 3-0 हराया गली का कप्तान। उसने टेस्ट क्रिकेट में 174 करे, ओ जी टीम हार गई। उसने अभी 105 करे, खत्म हो रहा है। हाँ, उसने 105 करे सर, जी, उसकी रिजवान टीम नामा हार गई। सुनने नहीं बैठे हुए यहाँ पे, हाँ, सर। हाँ, तो मैं भी आपके कहने पे नहीं चलूंगा, मैं भी अपनी बोलूंगा। अगर इसने किसी ने बोलना है तो उसके against रिजवान बोल दे। कितने रन बना रहे हैं अच्छा, विजन का बेस्ट प्लेयर वो हुआ, T20 का बेस्ट सर, प्लेयर वो सर, हुआ। सर, अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने करा, आईसीसी में वर्ल्ड इंडिया को फर्स्ट टाइम आपने हराया, उसमें सर, उसने उनके रिकॉर्ड आज तक गले पड़े हुए बाबर के और उनके। फाइनल में आया, वो था पाकिस्तान फाइनल में आया। जब से अभी वो T20 उसने से उसको बाहर कराया, पाकिस्तान 150 रन भी नहीं कर रहा, 125 नहीं खत्म। बाकी आप बोल दें। कल कितने कर रहा है रिजवान रन? ओ नहीं यार, मैं फजूल और की बात ही बाबर? मैं फजूल की बात ही नहीं सर, करता। टीम कौन जीत जब रहे मेरे हैं? मैच पास- कौन जीत रहा है? मैं इस पे अभी कुछ बोलूंगा ही नहीं। तो किस पे बोलेंगे आप? सिर्फ रिजवान पे बात करेंगे? रिजवान ने ये मैं कर दिया, ये बताना झंडे चाह रहा गाड़ था दिए, कि ये बुक कर से, दिया। हाँ, जितनी मैं ये बताना आप ये बताने के हाँ, लिए मैं आए ये हुए सिर्फ बताना यहाँ चाह पे। रहा था बुक से रिजवान सर, है। ये तो ऑडियो मैं- रिकॉर्ड करके भेज दिए, हम चला देंगे हाँ, आपकी हाँ, कि बाबा, क्या- अगर आपने तो मैं- खबरनामा पढ़ना बात है सुनिए, रिजवान का। अभी आप लोग क्या कह रहे हैं कि बारिश होगी, पिच कैसी होगी, कौन प्लेयर खेलेगा, तो कौन। सर आप इस पे बताए ना, आप टीम भी नहीं बता रहे। कल कौन जीत रही है टीम? कल पेशावर जीत रही है। देखिए एक और- बात के ऐड करना अरे भाई, इसमें। बात करने का टाइम नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें, वो जो संजय बंगर की बेटी ने जरा थोड़ा सा बता दें, वो इंडियन खिलाड़ियों ने जो जिस तरीके का तस्वीर वगैरह भेजी हैं, जी जी, तो वो बड़ा इंडियन प्लेयर्स के हवाले से एक बात आ रही है कि वो उन्होंने वो जींस थोड़ा चेंज सा कर ली, तो वो सीन दिखा के थोड़ा सा रुख चेंज करना चाह रहे हैं, जिस पे बात हुई थी कि यहाँ टोटल जो है कुछ डाउटफुली क्रिकेट हो रही है, वो मामलात को छुपाना चाह रहे हैं। मामलात को छुपाना चाह रहे हैं। जो बात है सीधी, वो एक नया बिल्कुल ठीक है। आतिफ आ गया। थैंक यू वेरी मच मसूद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।